हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद पोलिनोमियल्स। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 2B तक सॉल्व कर चुके थे बहुपद का। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजन, डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल। एक पद को दूसरे पद से भाग करने का नियम जो है a के पावर m भागा a के पावर n बराबर होता है a के पावर m-1, याद रखना है। दूसरा नियम है दूसरे बहुपद से भाग देने का नियम, किसी बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देने का नियम। तो देखते हैं नियम क्या है। सबसे पहले जो है भाज्य और भाजक के पदों को किसी एक अक्षर के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। यहाँ बोला है कि एक अक्षर, मान लीजिए x y 2 है, दो अक्षर है किसी बहुपद में, तो किसी एक अक्षर के घातों को आरोही x के लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, ऐसे करके x क्यूब है तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, भाज्य और भाजक दोनों के पदों के। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है कि भाजक के पहले पद से, जैसे मान लीजिए px बराबर x क्यूब प्लस 1 है, इसको भाग देना है x प्लस 1 से भाग देना है। तो भाजक के पहले पद से, भाजक कौन हो गया x प्लस 1, भाजक का पहला पद हो गया x, पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग दें, ये हो गया भाज्य x क्यूब प्लस 1। तो भाजक के पहले पद x से भाज्य के पहले पद x क्यूब में भाग देना है। जो भागफल आता है x स्क्वायर आएगा भागफल, जो भागफल आता है उसे भागफल की जगह लिखें, यहाँ पर भागफल की जगह यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब जो है इस भागफल से भाजक के प्रत्येक पद को गुना करें। अब x स्क्वायर से भाजक के प्रत्येक पद को गुना करना है। x स्क्वायर से x प्लस 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। गुना करें और गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर घटा दें। गुणनफल जो आया x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इसको भाज्य के नीचे लिख के इसको यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है। शेषफल को पहले की भांति भाजक से भाग करें। अब जो शेषफल बच गया उसको पहले की भांति, जैसे पहला पद भाजक के पहले पद से इस शेषफल के पहले पद को भाग करेंगे, भाग देंगे, और जो भागफल आता है उसको फिर भागफल के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है। और यह क्रिया तब तक जारी रखें जब तक कि शेषफल शून्य हो जाए अथवा शेषफल का जो घात है भाजक के घात से कम नहीं हो जाता है। इसके घात से, इसका घात क्या है, x प्लस 1 का घात है 1 है, तो उसके घात से या तो शून्य हो जाए शेषफल, या इसके घात से भाजक के घात से ये शेषफल का घात कम नहीं हो जाए। तो इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका भागफल हो जाएगा। तो चलिए अभी यही क्रिया जो है, इसी क्रिया से हमको प्रश्नमाला 2C को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नमाला 2C का पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 62। प्रश्नमाला 2C का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x को x से भाग देने पर भागफल कितना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x से भाग देना है, x से भाग देना है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x में भाग देना है। 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x को x से भाग दें, x से भाग देना है। तो अभी हम रूल पढ़े हैं कि सबसे पहले तो ये आपको अवरोही क्रम में लिखा ही हुआ है। अवरोही क्रम में जो है भाज्य है, ये भाज्य है। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, तो आपको मालूम होगा ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले जो है भाज्य और भाजक के पदों को किसी एक अक्षर के घातों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है। तो घात के अवरोही क्रम में ही लिखा हुआ है पहले से ही है, तो इसको ठीक है, इसको इसी तरह लिख देना है। अब जो है भाजक के पहले पद, भाजक का पहला पद तो ये एक ही है ही, भाजक का पहला पद से भाज्य के पहले पद, ये हो गया भाज्य का पहले पद में भाग देना है, और भागफल को उसे भागफल की जगह पर लिखें। तो x से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देना है 2x स्क्वायर। अब क्या करना है कि इससे गुना करना है, गुना करके नीचे लिखना है तो 2x क्यूब हो जाएगा, नीचे लिख कर घटा देना है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। अब बच गया कितना, x स्क्वायर प्लस x, उतार देंगे x स्क्वायर प्लस x, शेषफल जो बच गया x स्क्वायर प्लस x।
फिर इसी क्रिया को दोहराते हैं। भाजक के पहले पद से शेषफल के पहले पद में भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसको भागफल की जगह पर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। एक्स को भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो कितना में जाएगा, एक्स में जाएगा। तो फिर इसको गुना कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर आपका ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, बच गया कितना, एक्स। अब जो शेषफल एक्स आ गया, फिर जो है भाजक के पहले पद से शेषफल के पहले पद में भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो +1 बार में जाएगा। तो बच जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा 0, 0 बच गया। शेषफल आ गया 0, तो हमारा यही हो गया भागफल, आंसर हो जाएगा। तो भागफल बराबर हो जाएगा, भागफल बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर + x + 1, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि Rx बराबर दिया हुआ है आपका, ये दिया है Sx बराबर x - 3, तो Rx को Sx से भाग देना है। तो Rx क्या है, भाज्य है, ये आपका हो गया भाज्य, हो गया भाज्य। भाज्य बराबर Rx बराबर है 25x - 8x स्क्वायर + x³ - 30। तो इसको सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाज्य के पहले घातों के अवरोही या आरोही क्रम में लिखना है। तो हम अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x³ माइनस हो जाएगा 8x स्क्वायर + 25x + 25x - 30। और Sx बराबर तो है भाजक, जो है भाजक बराबर Sx जो बराबर है x - 3, ये तो अवरोही क्रम में है ही। अब भाग देना है तो x - 3 को भाग देना है x³ माइनस 8x स्क्वायर + 25x - 30 में भाग देना है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि भाजक के पहला पद x से भाज्य के पहले पद x³ में भाग देना है। तो भाग देने पर क्या आएगा, जो आएगा यहाँ पर भागफल लिखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर को लिख दिया। अब x स्क्वायर से भाजक के सभी पदों को गुना करेंगे तो हो जाएगा x³ - 3x स्क्वायर। अब जो है इसको घटा देते हैं, नीचे लिखे घटा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका तो कट जाएगा। अब बच गया कितना, -8x स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर + 25x - 30, ठीक है। अब जो शेषफल आ गया तो शेषफल का जो पहला पद होगा उसमें जो है भाजक के पहले पद से भाग देंगे। तो x भाग देंगे -5x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा -5x में जाएगा, तो -5x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -5x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +15x। अब जो है इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब जो है 25 में से 15 घटाएंगे तो बच जाएगा 10x - 30। अब देखिए, अब जो है भाजक के पहला पद x में इस शेषफल के पहला पद में कितना से गुना करेंगे कि ये कट जाएगा या कम हो जाएगा। तो 10 से गुना करते हैं, +10 से गुना करेंगे तो 10x - 30 हो जाएगा, 10x - 30। तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो शेषफल 0 आ गया। तो कह रहा है कि Sx से भाग दें और भागफल निकालें, केवल भाग दें, ठीक है। तो भागफल हो जाएगा, दूसरा का a है आपका, यही भागफल हो जाएगा। भागफल बराबर हो गया x² - 5x + 10, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा का b देखते हैं। कह रहा है कि px को gx से भाग दें, जहाँ px बराबर दिया हुआ है और gx बराबर दिया है, तो px को gx से भाग दें, जिससे भाग देना है वो तो भाजक हो जाएगा, और जिसमें भाग देना है px में तो वो भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य जो है आपका, भाज्य है px बराबर कितना है, x + 3x स्क्वायर - 1 है, x + 3x स्क्वायर - 1 है। तो इसको जो है पहले इसके घातों को पहले अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर + x - 1 हो गया px, और gx है, gx जो है भाजक, जो है भाजक gx जो है कितना है, 1 + x है, तो x + 1 हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। इसके घात को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये आपका जाएगा x + 1, इसके पद को।
अब भाग देना है जी एक्स से पी एक्स में भाग देना, तो एक्स प्लस वन से भाग देना किस में, 3x² प्लस x माइनस 1 में भाग देना है। तो भाजक के पहला पद जो है x, उसको भाज्य के पहले पद से भाग देंगे तो बचेगा कितना, 3x, 3x में 3x हो जाएगा। अब इसको गुना करना है, इसमें 3x से ये आपको भाजक में गुना करना है और नीचे लिखकर घटा देना है, तो हो जाएगा 3x² प्लस 3x, 1 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, और आपका हो जाएगा कितना, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा -2x, -2x माइनस 3x प्लस -2x माइनस 1। अब जो है शेषफल जो आ गया -2x माइनस 1 आ गया। तो शेषफल का जो पहला पद है उसमें जो है भाग देंगे भाजक के पहले पद x से, तो भाग देंगे तो कितना जाएगा, -2 बार में जाएगा, तो -2 बार में जाएगा तो इसको गुना करेंगे, फिर -2x और -2 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, तो आपको भागफल हो जाएगा कितना, 3x माइनस 2, भागफल बराबर 3x माइनस 2 हो जाएगा आंसर। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुपद है इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग देना है। तो ये जो बहुपद है आपको ये घात के अवरोही क्रम में पहले ही से लिखा हुआ है, घात के अवरोही क्रम में तो हमको फिर दोबारा नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो x माइनस 1 से भाग देना है 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो सबसे ये पहला स्टेप तो हो गया अवरोही क्रम में। और दूसरा स्टेप में क्या करना है कि भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देना है और उसको भागफल की जगह पर लिख देना है। तो यहाँ पर किससे भाग देंगे, कितना में प्राप्त हो जाएगा, तो 3x क्यूब से यदि इसको गुना करेंगे तो ये आपको जो 3x4 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको 3x क्यूब कर दिए यहाँ पर। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4 और माइनस 3x क्यूब। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपको कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, तो माइनस x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बच गया। अब जो शेषफल आ गया उसको उसके पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो कितना में जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर में जाएगा। तो आपको फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया और बच गया कितना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बच गया। अब जो है माइनस एक्स स्क्वायर आया पहला पद शेषफल का, तो इसको करेंगे माइनस एक्स से गुना, माइनस एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, तो माइनस 3x माइनस माइनस 4x हो गया और माइनस 1 हो गया, माइनस 4x माइनस 1 हो गया। अब किससे गुना करेंगे, -4 से गुना करते हैं, -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x और माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा ये यहाँ पर। तो आपका हो जाएगा, ये तो घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये तो कट जाएगा, बच गया कितना, -5। तो यहाँ पर जो है शेषफल जो आया, शेषफल का जो घात है क्या है, वो 0 है, शेषफल का घात 0 आ गया और भाजक का घात 1 है। तो ये भाजक के घात से शेषफल का घात कम हो गया, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको भागफल आ गया 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आ गया भागफल, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया -5, शेषफल -5। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा आपको। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का एक क्वेश्चन है कि x³ + 1 को x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ शेषफल ज्ञात करना है, तो x + 1 में यहाँ तो घात जो है अवरोही क्रम में ही है ही, तो x + 1 को x से x³ + 1 में भाग देना है। भाजक है x + 1 और भाज्य है x³ + 1। तो एक्स स्क्वायर से ले जाएंगे, भाजक के पहले पद से भाज्य के पहले पद में भाग देंगे तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर से जाएगा, एक्स स्क्वायर बार में जाएगा, तो आपको हो जाएगा x³ + एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर + 1 हो गया। अब ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर बचा शेषफल, तो शेषफल का पहले पद में
भाजक के पहले पद से भाग देंगे तो बच गया कितना, -x आ जाएगा। -x से गुना करेंगे इसको तो -x² और हो जाएगा -x। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ये तो कट जाएगा, बच गया कितना, x + 1 बच गया। x + 1 बच गया तो फिर वह एक बार में ले जाएंगे तो आपको x + 1 आ जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0। तो शेषफल आ गया कितना, 0। शेषफल पूछ रहा है तो शेषफल हो जाएगा 0 0, आंसर हो जाएगा। चौथा का ये हो गया। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि py बराबर दिया हुआ है, gy बराबर दिया हुआ है, तो py को gy से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। तो py को gy से भाग देना है तो gy कितना है, y + 1 से भाग देना है, किस में, y के पावर 4 + 1 में भाग देना है। तो किस बार में, y³ बार में ले जाएंगे इसको पहले, तो y³ बार में ले जाएंगे तो y4 + y³ हो गया। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, बच गया कितना, -y³ और +1 बच गया। अब इसको भाग देंगे -y³ में तो -y² से भाग देना पड़ेगा, -y² तो -y³ और हो जाएगा -y², +1 से गुना करेंगे तो अब इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया कितना, y² + 1। ठीक है, y² + 1 बच गया। तो फिर y बार में ले जाएंगे तो y बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा y² + y हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद -y + 1 हो जाएगा। अब जो है -y + 1 हो गया तो -1 बार में ले जाते हैं तो आपको हो जाएगा -y - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो भागफल हो गया ये आपका हो गया भागफल। और शेषफल कितना हो जाएगा, 2। शेषफल 2, शेषफल हो जाएगा 2। तो यही आंसर हो जाएगा, भागफल और शेषफल पूछ रहा है तो भागफल और शेषफल दोनों मिल गया। चौथा का हो गया ए बी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि px दिया है और qx दिया है तो px को qx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, केवल भाग देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो अवरोही क्रम में है इसका घात, और इसका भी घात जो है अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो x - 2, x फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर हो गया क्लियर। सेकंड स्टेप में चलते हैं। x - 2 को भाग देना है x³ - 2x² + x - 1 में भाग देना है। तो सबसे जो है भाज्य का पहला पद से भाग देंगे भाज्य के पहले पद में। तो x² बार में जाएगा तो x² हो गया, ये हो जाएगा x³ - 2x²। इसको घटाए देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, बच गया कितना, x - 1 बच गया। अब देखिए, तो यहाँ पर x कटाने के लिए एक बार में ले जाएंगे तो एक बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये तो कट गया, और ये 2 - 1, एक बच गया शेषफल, एक शेषफल बच गया। तो भागफल और केवल शेषफल ज्ञात करना है यहाँ पर। तो शेषफल हो जाएगा आपका, ये आंसर 1 हो जाएगा। शेषफल आपका हो गया 1 आंसर। 5वां का ये हो गया। 5वां का बी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। py बराबर दिया हुआ है, qy बराबर दिया है, तो py को qy में से भाग देंगे। py को qy से भाग देना है। qy आपका हो गया 2y - 1 भाजक हो गया, इसको py में भाग देना है, यानी कि y के पावर 4 - 2 भाज्य में भाग देना है। तो इसको पहले गुना करेंगे किससे कि y4 आ जाए। तो किससे गुना करना पड़ेगा, 1/2। ठीक है, 1/2 और y³ 1/2 y³ से यदि गुना करेंगे इसको तो y के पावर 4 आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 1/2, 2 × 1/2 y³ गुना y4 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा y4, और माइनस हो जाएगा y³/2। ठीक है, -y³/2 आपका हो जाएगा। अब इसको करेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, और बच गया कितना, y³ - 2 -2 बच गया शेषफल। अब देखिए, y³ लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस किससे इसमें गुना करें, किस बहुपद से गुना करें इसमें कि y³ आ जाए। ठीक है, तो किस बहुपद से गुना करना पड़ेगा, y² बटा में यदि 4 से गुना करेंगे इसको, y² बटा में 4 से गुना करेंगे तो y³ आ जाएगा। तो y² बटा 4 से गुना करते हैं तो ये आपको हो जाएगा y³ 2। ठीक है,
और माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में 4, माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में 4। अब जो है इसको घटाएंगे, ये जगह माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। बच गया कितना, वाई स्क्वायर बटा में 4, वाई स्क्वायर बटा में 4 माइनस 2 बच गया। अब देखिए वाई स्क्वायर बटा 4 माइनस 2 है, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2y माइनस 1 है, इसको भाग देना है, बच गया कितना है, वाई स्क्वायर बटा में 4 माइनस 2 से भाग, इसमें भाग देना है, बच गया कितना, भागफल कितना है 1/2 वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 आ चुका है। अब जो देखिए वाई स्क्वायर बटा 4 लाना है, तो ये 2y में किस बहुपद से गुना करेंगे कि जो है वाई स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। तो वाई तो से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जो है वाई स्क्वायर बटा 8 से करेंगे तब जाके बटा में 4 हो जाएगा। तो आपको जो प्लस में जो है वाई बटा में 8, वाई बटा में 8 से गुना करते हैं, तो वाई बटा में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये आपका वाई स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा में 4 हो गया। बच गया माइनस वाई बटा में 8, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। अब बच गया कितना, वाई बटा में 8 माइनस 2 बच गया, वाई बटा 8 माइनस 2 बच गया। अब जो है अब 2y माइनस 2y में किससे गुना करेंगे कि वाई बटा 8 आ जाए, तो प्लस जो है 1/16 से गुना करेंगे तो वाई बटा 8 आ जाएगा। 1/16 गुना 2y करेंगे तो 8 16 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा वाई बटा में 8, तो वाई बटा में 8 माइनस हो जाएगा 1 है, तो माइनस 1 बटा में 16, ये कट गया, ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। बच गया कितना, 1/16 माइनस 2 बचा, ठीक है। तो 1/16 माइनस 2 बचा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं आपको, माइनस 2 प्लस 1 बटा में 16, तो आपका हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, माइनस 16 32 प्लस 1, ठीक है, माइनस 32 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा माइनस 31 बटा में 16। शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल हो जाएगा माइनस 16 31 बटा में 16, आपको हो जाएगा एक पूर्णांक माइनस माइनस होगा, माइनस एक पूर्णांक बच जाएगा कितना 16 15 बच जाएगा, माइनस एक पूर्णांक 15 बटा में 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग है प्रश्नावली 2C को सॉल्व कर लिए इस क्लास में। अब अगले क्लास में हम शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।